हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, हम आपको खाद्य निरीक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खाद्य निरीक्षक भर्ती के सिलेबस में अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपको वहाँ पर भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित, भारत के भूगोल से रिलेटेड आपको जो है टॉपिक में मिल जाएंगे कि भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, उसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह इसका पार्ट नंबर 1 है और हम आगामी आपके लिए पार्ट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे उत्तरी स्थान का क्या नाम है? भारत में जो सबसे उत्तरी स्थान है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके पामीरनाथ, काराकोरम दर्रा, इंदिरा कॉल या फिर लद्दाख। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल के नाम से उसे जाना जाता है। जो सबसे उत्तरी स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? दोस्तों, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, उसके आधार पर। यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वहाँ पे से देखते हैं हम। रूस दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, अर्जेंटीना दिया है और ब्राज़ील दिया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अर्जेंटीना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा जो देश नहीं है वो है यहाँ पे अर्जेंटीना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, महान हिमालय या फिर माउंट एवरेस्ट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? पामीर। पामीर को जो है संसार का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन है हमारे पास चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो सही आंसर है आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है। आइए अगला अगला प्रश्न देखते हैं हम। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच कृत्रिम सीमा है? ये जो मैकमोहन रेखा है, कौन से दो देशों के बीच जो है कृत्रिम सीमा है? ऑप्शन है हमारे पास भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल और भारत और अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, और ये कृत्रिम है, कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। कौन सा देश है जिसका सीमा जो है भारत से नहीं लगता? तो ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और भूटान। तो दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, क्या है? तजाकिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान, इन सभी की सीमा भारत को टच करती है, लेकिन यहाँ पर जो तजाकिस्तान है उसकी सीमा भारत से टच नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान को टच करती है? आंसर है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चारों में से बताइए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब जो है पाकिस्तान को क्या करता है? टच करता है, उसकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगी हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश को टच नहीं करता, यह बताना है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश को जो है टच नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मैकमोहन तथा रेड फिलफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत को किन दो देशों से अलग करती है? कौन कौन सी रेखा बोल रहे हैं? मैकमोहन रेखा तथा रेड फिलफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, कौन कौन से जो हैं देशों को अलग करती हैं? चीन तथा पाकिस्तान, चीन तथा म्यांमार, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और भूटान तथा नेपाल। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, चीन तथा पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? ऑप्शन हमारे पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस द्वीप के सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है?
ठीक है। कौन सा जो सुदूरतम बिंदु है जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, महान निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महान निकोबार भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग कौन सी भाषा में किया गया था? तो उर्दू है, अरबी है, यूनानी है या फिर फारसी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, यूनानी। यूनानी भाषा में सबसे पहले क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है ना? सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा है, सभी को पता ही होगा। ठीक है, इतना तो सभी क्या है जानते ही हैं, हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता होना चाहिए। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट नहीं है? कर्क रेखा के निकट कौन सी राजधानी नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जो है कर्क रेखा के निकट नहीं है। रांची, अजरौल और अगरतला ये सभी जो है उसके पास के हैं, लेकिन रायपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा उत्तरीय अक्षांश विस्तार नहीं है? भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा उत्तरीय अक्षांश विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8.4 डिग्री से 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 अंश 6 सेकंड से। ठीक है दोस्तों, 8 अंश 4 सेकंड से 37 अंश 6 सेकंड के बीच में अक्षांशीय विस्तार नहीं है। अक्षांशीय विस्तार जो है सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वतम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? भारत का पता कौन कौन सा बोल रहे हैं? पूर्वतम और पश्चिमतम। तो पूर्व में कौन सा राज्य होगा और पश्चिम में कौन सा राज्य है, इन दोनों का मिक्सअप पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है? हमारा गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं? भारत की स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 6 देश छूते हैं। और ये कौन कौन से देश हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इतना तो सभी जानते ही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, आप इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 अंश 30 सेकंड पूर्व किस नगर से गुजरती है? कौन सी देशांतर रेखा बोल रहे हैं? मानक देशांतर रेखा कौन सा 82 अंश 30 सेकंड पूर्व जो है किस नगर से गुजरती है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? इलाहाबाद से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है? कौन सा तट पर स्थित नहीं है, मतलब समुद्री तट से लगा हुआ नहीं है? तो सही आंसर क्या है इसका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इसकी सभी एक सीमा जो है समुद्र से लगी हुई है। ठीक है, किनारे से लगी हुई है, किनारे पर है। तो कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत का विस्तार क्रमशः कितना है? कहाँ कहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों? उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत का विस्तार जो है क्रमशः कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 3214 तथा 2933 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से बोला जा रहा है? उत्तर दक्षिण से लेकर पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 3214 तथा 2933 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें स्थलीय और जलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 15,200 तथा 6,100 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 15,200 तथा 6,100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 है और समुद्री सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व भारत की विविधता नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है? तो कौन सा यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बताना है, ये जो कौन सा तत्व है जो भारत की एकता का प्रतीक है? संरचना, धरातल, मानसूनी जलवायु या फिर वनस्पति। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, मानसूनी जलवायु। ये भारत की एकता का क्या है? प्रतीक है। ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग लेना है आपको आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ये तो पता ही होगा दोस्तों, हमने कई बार पढ़ा है। सिलवासा जो है दादर व नागर हवेली का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। कौन सा प्रदेश? दादर व नागर हवेली, ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है सिलवासा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है? ये तो पता ही होगा आपको, नेपाल और भूटान के मध्य कौन सा राज्य है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। कौन सा राज्य स्थित है? सिक्किम जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 अंश 30 सेकंड पूर्व देशांतर के संबंध में सत्य नहीं है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यह इलाहाबाद से गुजरती है, यह भारत का मानक देशांतर है, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, और समय इसके पूर्व के आगे तथा पश्चिम के पीछे होता है। समय इसके जो है पूर्व के आगे तथा पश्चिम के पीछे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये बोलता है सत्य नहीं है, इसको पूछा गया है। तो सत्य नहीं है में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है हमारा। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, यह सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है ना? भारत जो है विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, 2.42% क्षेत्र पर है क्या है? विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सीमा स्थल पर नहीं बल्कि समुद्र से है? ठीक है, किस देश के साथ भारत की सीमा स्थल पर नहीं बल्कि किस में है? समुद्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा, श्रीलंका। जानते होंगे आप। ठीक है, श्रीलंका के साथ कैसे संबंध है हमारे? समुद्री तट वाले संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भी आप कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुल 30 प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की इनकी संभावना रहती है। दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है, तो हमने यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन को लिए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर हम बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा सा कठिन की ओर चलेंगे। तो ये पहला वीडियो था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सरल प्रश्नों को सेलेक्ट किया था ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ उनको। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर हम बढ़ाते जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारी समझ भी थोड़ी सी क्या होती जाएगी? विकसित होती जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अभी वातावरण थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है तो आप अपने स्वास्थ्यगत जो है उसकी जानकारी ध्यान थोड़ा अच्छे से रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय हिंद।